स्पीड का मतलब होता है बच्चों क्या कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। एंड वेलोसिटी का मतलब क्या था, हाउ फास्ट अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में हमारे बच्चे क्या डिफरेंस था, एक कि स्पीड जो है वो क्या होता है, केवल ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, जबकि वेलोसिटी बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है एंड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा था कि स्पीड अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हमारा जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, ठीक है, 20 है, इससे हमारी स्पीड का चेंज का पता चलता है। लेकिन वेलोसिटी चेंज दोनों चीज़ों से हो सकता है। अगर हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, ठीक है, तो भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। एंड अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस बॉडी के मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज किया, तो भी हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को हम नोट कर लेते हैं कि वेलोसिटी चेंज, उसी के आगे जो आपने नोट्स बनाए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू किन किन चीजों से, साथ साथ में मेरे आप बोलेंगे नंबर 1 चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बच्चों क्या, वही न्यूमेरिक वैल्यू, चेंज इन मैग्नीट्यूड। नंबर 2 चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों में से कुछ भी बदलेगा तो हम बोलेंगे कि क्या हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ओके। अच्छा, हम लोगों ने वेरिएबल वेलोसिटी के केस में बच्चों पढ़ा था, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, याद है, मैंने कहा था एक एथलीट दौड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने हर अगले स्टेप पे क्या करेगा, जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो लगातार चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, लगातार कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा था कि चूंकि हर स्टेप पे हमारी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है, शुरुआत हमने किसी और से की थी और स्टॉप हम किसी और से कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वहां पर हमने कहा था 2 होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो वेलोसिटी जिससे हमने क्या की है, शुरुआत की है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा था क्या, इसका सिंबल u होता है, ठीक है। और दूसरी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वो वेलोसिटी जिस पे वो एंड करेगा, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जिस वेलोसिटी से हमने मूवमेंट की शुरुआत की थी उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। एंड जिस वेलोसिटी से हमने अपने जो हमारा मूवमेंट था, मोशन था, उसको स्टॉप किया है उसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगली हेडिंग डालनी है जो आपका आज का टॉपिक है, दैट इज एक्सीलरेशन, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सीलरेशन। वेलोसिटी चेंजेस के कारण हमारा एक्सीलरेशन होता है, अब हम उसको सीखेंगे, ओके। लिखिए एक्सीलरेशन, ACCE, एक्सीलरेशन, ओके। चलो बच्चों, वेरिएबल वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा कि क्या हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो हमारा क्या कहलाता है,
एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि हर सेकेंड में हमारी वेलोसिटी में कितना अंतर आ जा रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अभी और ध्यान से समझेंगे, पहले नोट डाउन कर लेते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। लिखिए, द रेट ऑफ change of velocity per unit time is called acceleration। ठीक है, एक्सीलरेशन। ओके, अच्छा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो किसी का चेंज निकालना हो, ठीक है, मैंने कहा कि पहले आपके पास 5 रुपीज़ थे, आपकी मम्मा ने क्या कर दिया? आपको 10 रुपये दे दिया। ठीक है, तो अब आपके पास कितने हो गए? पहले 5 थे, यानी कि इनिशियल अमाउंट क्या था? 5 रुपीज़। फिर आपको मम्मा ने कितने दे दिए? 10 रुपीज़। तो अब आपके पास कितना हो गया फाइनल अमाउंट? 15 रुपीज़। तो मैंने कहा कि ठीक है, डिफरेंस बताना है कि आपके इनिशियल और फाइनल अमाउंट में अंतर क्या हुआ। तो आपको क्या बताओगे? 10 रुपीज़ जो आपकी मम्मा ने दिए थे वही तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है आप 10 रुपीज़ है, ओके, और मम्मा ने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है, और अब आपके पास 50 रुपीज़ हो गए। तो आपके पास इनिशियल रुपए कितने थे? इनिशियल अमाउंट क्या था? 10 रुपीज़ था। मम्मा ने आपको कितना अमाउंट दिया बच्चों, ये आपको नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि जो आपका फाइनल अमाउंट है वो कितना है? 50 रुपीज़ हो गया। तो मैंने आपसे सिंपल ये मैथ है, ठीक है, कहा कि मम्मा ने आपको कितना दिया ये फाइंड करो। तो आप कैसे निकालोगे कि जितना आपके पास टोटल हो गया है माइनस जितना आपके पास शुरुआत में था। ठीक है, टोटल आपके पास कितना हो गया? 50 रुपीज़, और स्टार्टिंग में आपके पास 10 था, तो टोटल अमाउंट कितना बचा? 40। तो मम्मा ने आपको कितने दिए होंगे? 40 रुपीज़ दिए होंगे। ठीक है, तो यही हमारा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन क्या है? बार बार रिपीट करो हमारे साथ। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों, एक्सेलरेशन का सिंबल जो होता है हमारा वो होता है क्या? ए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? लिखिएगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन के लिए भी डायरेक्शन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन अब 2 तरह का हो जाता है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे 2 एक्सेलरेशन हो जाते हैं। क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या हो रहा है? वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, कैसे समझो? मैंने कहा कि आपने क्या किया, साइकिल अभी आपके घर पे है, ठीक है, वो रुकी हुई है। ओके, साइकिल अभी क्या है आपकी? रुकी हुई है। अब मैंने आपसे कहा कि आप रुके हुए हैं बच्चों, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0। जिस वेलोसिटी से आप चलना शुरू करोगे वो क्या था? 0। स्टॉप है तो 0 पे खड़ी थी। फिर आपने चलाना शुरू किया, तो जब आप चलाना शुरू करोगे तो पहले 1 मीटर पर सेकेंड
जाओगे, फिर 2 मीटर पर सेकेंड जाओगे, तो ये धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक, अब सुनो, आप चले आ रहे हो, ठीक है, आप अपनी साइकिल चलाते हुए जो है वो चले जा रहे हो, ओके, और मान लीजिए आप किसी वेलोसिटी से जा रहे हो, लेट्स सी 20 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, ठीक है, साइकिल इतनी तेज बहुत चल रही है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो। अब मैंने कहा कि अब घर आ गए, तो क्या घर आ गए तो थोड़ा ना चलाते रहोगे, घर आ गए तो घर के अंदर लाओगे, स्लो करोगे, स्टॉप करोगे, वेलोसिटी एक समय पे क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 2 थी, जिस वेलोसिटी से आप चले जा रहे थे। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करनी है, डिक्रीज करते करते आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रोक दी, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी कर दी वो क्या कर दी आपने, 0 कर दी। तो अब देखो, पहले वेलोसिटी 2 थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर अब आपको 2 वर्ड मिले, एक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या, जब आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली लगातार इंक्रीज कर रही होती है, ओके। अच्छा, तो रिटार्डेशन क्या बेटा, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, पहले ज़्यादा थी फिर कम, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या शो करते हैं। तो बच्चों जब आपको पता है अगर साइन के साथ कोई भी ए के साथ कोई भी साइन लगे हो तो हम वो पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल एक्सेलरेशन लिखा हो, कोई माइनस साइन नहीं लिखा हो, लगा हो, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्या, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिव साइन लगा हो तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और ये आपका क्या है, रिटार्डेशन है, ओके, समझ गए। और ये क्या था, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन, व्हाट इट। अब बच्चों एक्सेलरेशन को निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और एसआई यूनिट क्या है। बच्चों एक्सेलरेशन में हमने क्या कहा, डेफिनेशन क्या थी एक्सेलरेशन की, ध्यान से समझ, डेफिनेशन याद करना, डेफिनेशन में ही फार्मूला आपका छुपा हुआ है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, और कैसे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है, यही हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला था। अब बच्चों रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, अभी मम्मा ने आपको कितना रुपया दिए थे, कैसे फाइंड करते थे, जितना स्टार्टिंग में आपके पास था, जितना आपके पास टोटल हो गया था, टोटल से हमने इनिशियल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दिया था, एंड वी हैड गेट व्हाट योर मॉम हैड गिवन यू, ओके। सो योर इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होती है, जिससे चलना शुरू किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्या थी आपकी u, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या थी, जिससे गाड़ी स्टॉप की रुकी होगी वो v। टाइम का सिंबल बेटा क्या होता है, स्मॉल t, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। अब यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और अपॉन में क्या है बेटा इसके, टाइम, ठीक है।
सिंबल रख देते हैं। एक क्या हो जाएगा, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v, ओके। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, और जो हमारा टाइम है दैट इज t, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ओके। इसी को मैं सिंप्लीफाई करूंगी आगे, सिंपल मैथ लगेगी। जहां पर भी आपको बच्चों दिक्कत आए और लगे कि मैम यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप ये मुझसे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। मुझे आपके चेहरे देखकर मालूम हो जाता है कि कोई बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, तो मैं अलग अलग तरीक़ों से 2-4 एग्जाम्पल देकर उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। बट अभी क्या है, मैं समझ नहीं पाऊंगी आपको कि आपको आया कि नहीं, तो इसके लिए मुझे आपको बताना होगा कि मैम ये बात थोड़ी सी और इलैबोरेट कर दीजिए, ठीक है। तो जो नीचे आपको नंबर दिखता है आप उस पर कमेंट करके या नीचे कमेंट करके यूट्यूब के आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पर्सनली रिप्लाई करूंगी, ओके। अच्छा, t इधर डिवाइड है, इधर आप आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। at इक्वल टू b माइनस u, ओके। बच्चों u इधर माइनस साइन के साथ है, आपने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, तो u इक्वल टू v माइनस, इधर प्लस है 80 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80। ये जो u इक्वल टू v माइनस 80 निकाला है, यही हमारी क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कैसे निकला है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा v है, इनिशियल हमारा u है अपॉन t। बाकी तो सिंपल मैथमेटिकल है, इधर से डिवीजन में है t, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इक्वल टू at इक्वल टू v माइनस u। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए नहीं पता है आपको, तो u आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस 80, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो अब तक हम लोग तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले गए। अब जरा हमने अभी तक जैसे वेलोसिटी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही हमारे एक्सेलरेशन भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए इसी में, आपका पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। बेटा यूनिफॉर्म अब तक तो समझ चुके होगे ना कि जो चेंज हो रहा है वो फिक्स है, चेंज तो होगा लेकिन फिक्स्ड रेट से होगा। यानी कि आपकी वेलोसिटी पहले क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर क्या हुई 10 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर क्या हुई 15 मीटर पर सेकेंड हुई। तो आपका जो रेट ऑफ चेंज है, लगातार जो बदलाव हो रहा है, 5 से 10 कितना हुआ, 5 का बदलाव, 10 से 15 कितना चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, 15 से 20 कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। तो जो ये रेट ऑफ चेंज है ये क्या है, फिक्स है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले तो समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा इनिशियल है a, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया b तक, हमारा वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर मूव किया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर मूव किया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ चेंज कितना हो जा रहा है लगातार, ठीक है, वो हमारा क्या हो रहा है, लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन rate of change of velocity, rate of change of velocity is constant, ठीक है।
फिक्स्ड होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये हमारा क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हेडिंग डाल लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा when velocity change, when velocity change at random, ठीक है, अचानक से चेंज हो जाए, कोई फिक्स रेट नहीं है, तो कार्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, अब जरा सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हाँ, अभी एसआई यूनिट हम लोग ने एक्सेलरेशन की नहीं लिखी है बेटा। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, v/t। ओके, तो बेटा एसआई यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट ऑफ वेलोसिटी और अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यही तो होगा, यूनिट ऑफ टाइम। ओके बेटा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमारे सेकेंड क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, यानी कि वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर से भी लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारी किसकी यूनिट हो गई, एक्सेलरेशन की। तो लिखो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ जो कि एक बॉडी हमारी ट्रेवल कर रही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी थी वो हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पीड, यानी कि किस स्पीड से, किस रेट से हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, फास्ट है, स्लो है, वो हमारा था क्या, स्पीड। अगर स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो हमारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी क्या थी, स्पीड थी। एवरेज हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होती है, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। ये हमारा क्या था, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। ओके, फिर हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के क्या मतलब, किस रेट से, ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है वो घट रही है या बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है बच्चों तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन, यानी कि हमारी पहले वेलोसिटी कम थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, वो लगातार ज़्यादा होती जा रही है। फिर हमने क्या पढ़ा, रिटार्डेशन पढ़ा। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है कि घट रही है। तो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है। ये बताता है कि पहले हमारी वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। जो हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है। हाँ, अगर आपकी वेलोसिटी 2 दी हुई है, यानी कि किसी स्पीड से उसने चलना शुरू किया, फिर आगे जाकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी के केस में आप क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके फिर उसको टाइम से t से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक लिख लो, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम क्या फार्मूला लगाएंगे,
एंड नॉन यूनिफॉर्म की वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा। देखो यूनिफॉर्म में तो आपको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चल रही है तो फिक्स है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आपका जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका जो फार्मूला है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। ठीक है, ये फार्मूला अलग अलग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने वाली हूँ। ओके, नोट डाउन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, क्वेश्चन है बच्चों, लिखेंगे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपके पास बुक नहीं है इस समय। लिखिए a ball starts moving with a uniform velocity, या एक्सेलरेशन लिखो, of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, find its speed after 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम में गिवन क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन और ढूंढते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्या दिया है, स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, तो अब आपको क्या दिया है, टाइम दिया। पूछा क्या है, इसकी स्पीड, तो आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा है, जो कि आपको नहीं मालूम है। अब बच्चों आपको पता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो सिंपल आपको फार्मूला लगा देना है a इक्वल टू बी बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है, v का, तो फार्मूला v के फॉर्म में आपको ले जाना होगा। यहाँ पे लिखो फार्मूला यूज्ड, फार्मूला फार्मूला यूज्ड, फार्मूला यूज्ड। इसको अगर हम t के फॉर्म में ले जाएंगे और v के फॉर्म में ले जाएंगे तो t ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा at इक्वल टू क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, यही तो हमें पता करना है, v। तो अब निकाल लीजिए, वैल्यू रखते हैं सबकी। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लिखे दोनों बराबर है, राइट हैंड साइड में लिखे किसी को कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो v इक्वल टू हम लिख लेते हैं 8। ठीक है, अब आपको v तो मालूम नहीं है बट a मालूम है। a कितना है, 4, और टाइम कितना है, 4, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 16 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि 4 सेकेंड बाद जो है वो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत आ रही है। कुछ और जो है वैरायटी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस की बच्चों। चलो इस अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से। मैं कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे लिखूंगी, उसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। ओके, हाँ, स्केलर वेक्टर याद तो है आपको। स्केलर क्या था, जिसकी के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी कि जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो।
ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है, जिसके लिए एक्सप्रेशन के लिए आपको डायरेक्शन देना जरूरी हो, यानी कि उसके लिए डायरेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हो, वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आई एम राइटिंग सम क्वांटिटी, आपको अलग अलग करके लिखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नहीं लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं। सेलेक्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सेलेक्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। लिखिए, इसमें कुछ दिए हैं जैसे कि वेलोसिटी, मास, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपको फाइंड करना है स्केलर कौन है, तो लिख लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, स्केलर कौन होते हैं, जिसपे डायरेक्शन का कोई भी असर नहीं होता है, डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मास में डायरेक्शन नहीं चाहिए, मास है तो है, ठीक है। टाइम में डायरेक्शन की बेटा जरूरत नहीं होती, ओके। वर्क, काम हो रहा है, एबिलिटी टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसका हमारा जो होता है वो वर्क होता है, ठीक है। तो हमारा वर्क डन में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम भी हमारा क्या होता है, वर्क होता है। लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ना करते हैं कि काम हम नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हैं, काम हम साउथ डायरेक्शन में कर रहे हैं। काम होता है हमारा सिंपली, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बचा क्या, वेलोसिटी तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही आता है एट पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन इसमें ऐड है, ये खुद भी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसलिए वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। फोर्स, ताकत लगा रहे हैं, अब आगे की तरफ लगा रहे हैं कि पीछे की तरफ लगा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उससे असर होगा। आगे की तरफ लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ लगा रहे होंगे तो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन उस डायरेक्शन में होता है, इसलिए फोर्स के लिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमारा फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, एक न्यूमेरिकल है, ये लास्ट है अभी आपका, ठीक है। इसके आगे मैं न्यूमेरिकल क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। और हाँ, अगर आपके पास बुक हो तो उसे सॉल्व करो, ठीक है। और नहीं हो तो आप कोई भी रैंडम एग्जाम्पल बना सकते हो, इस एग्जाम्पल बनाना बहुत आसान है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस traveled by an object in 5 minutes, if it is moving with constant speed of 20 meter per second,
ओके, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या आई है। पहले तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आराम से, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, कि क्वेश्चन में गिवन क्या। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे कभी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो दिया है 5 मिनट, मिनट किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है, तो हम लोगों ने लिख लिया 5 मिनट। फिर आपका क्या है, कांस्टेंट स्पीड दी है, स्पीड आपकी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि आपको डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। टाइम की यूनिट क्या दी हुई है, मिनट दी हुई है, यानी कि आपको मिनट को सेकेंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टाइम को 5 मिनट, बेटा 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो आपने क्या किया, जो हमारा टाइम है मिनट, उसको सेकेंड में चेंज कर लिया, ये कितना हो गया, 300 सेकेंड्स हो गया। ओके, अब देखो फार्मूले में यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा आपका यूज, फार्मूला यूज, हम लोग जानते हैं कि हमारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको क्या पता है, डिस्टेंस पता करना है, तो आपको डिस्टेंस के फॉर्म में फार्मूले को ले जाना होगा। यहाँ पर टाइम अपॉन में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। जब दोनों बराबर आ जाए तो आप LHS में लिखेंगे, RHS में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस का सिंबल आपका S, स्पीड आपकी क्या है, U या V जो भी है लिखना चाहें, और टाइम T, ठीक है। U है तो इसका मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, V है तो फाइनल वेलोसिटी दे रहे हैं, दोनों ही सिंबल आपके वेलोसिटी के होते हैं। ओके, अब आप सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। आपकी U कितना है, 20 है, और टाइम आपने क्या निकाला है, सेकंड में 300, ठीक है। क्यों 300 निकाला बच्चों, अगेन मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। यहाँ पर यूनिट मिनट में है एंड वेलोसिटी के साथ जो यूनिट है वो सेकंड में है। यूनिट आपकी दोनों एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, या तो दोनों को आप मिनट में कर लीजिए या तो दोनों को आप सेकंड में कर लीजिए। सेकंड करना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने सिंपली आपको क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ही टाइम मैंने क्या कर लिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब 0 0 0 जितने टोटल जीरो होते वो आ जाते हैं, और 2 3 जा 6। क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी में यूनिट क्या लिखी है, मीटर, तो यहाँ पर जाएगी क्या, यूनिट मीटर। ओके, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस निकल के आई है बेटा, वो क्या निकल के आई है, 600 मीटर। यानी कि जो आपकी जो ऑब्जेक्ट 5 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो कितना होगा, 6000 मीटर। ओके, क्लियर है। आज के लिए ये न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल का लेवल आपके बढ़ाएंगे और लगभग 10 to 15 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर आपका इंटरेक्शन मेरे साथ डायरेक्ट नहीं हो पाता है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि आपको ये बात कितनी समझ में आई, इसलिए आप मुझे जो है कमेंट करके या कांटेक्ट करके इस पर अपनी क्वेरी गिवन नंबर पर भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।